हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव के बारे में। हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, जहां पर हीट वेव के कारण दुर्भाग्यपूर्ण से 11 लोगों की जान चली जाती है। फ्रेंड्स, हीट वेव के कारण लोगों को हीट स्ट्रोक आता है और ये हीट स्ट्रोक के कारण लोगों की जान गई थी। और अभी हम देखते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने ये वार्निंग दी है कि आने वाले दिनों में हमको ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के ऊपर हीट वेव देखने को मिल सकती है। यहाँ पर उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में, सिक्किम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, इन सब एरियाज़ में हमको हीट वेव देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब और हरियाणा में पिछले 2 दिनों से हीट वेव जैसी कंडीशंस देखी जा रही हैं। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि ओवरऑल समर सीजन में हमको 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इसलिए हीट वेव के इंस्टांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हीट वेव्स को समझेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि हीट वेव्स क्या होती हैं, किस तरह से हीट वेव्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे हीट वेव्स की वजह से जो हीट स्ट्रोक आता है वो क्या होता है, किन कारणों से हीट स्ट्रोक आ सकता है उसको हम देखेंगे। हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या सावधानी हमको यहाँ पर रखनी चाहिए और किस तरह से इंडिया में और पूरी दुनिया में हीट स्ट्रोक्स और हीट वेव्स के जो इंस्टांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव्स 1 या 2 कारणों की वजह से हमको देखने को मिलती हैं। जब भी गर्म हवाएं बहना चालू होती हैं तब हीट वेव्स आ सकती हैं, और गर्म हवा बनने का कारण बाहरी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है तो उसके आसपास की हवा गर्म होना चालू हो जाती है। इस कारण से हमको हीट वेव्स फ्लो होते हुए दिखती हैं। इनको हम इंटरनल रीजन्स यानी कि आंतरिक कारणों में गिनते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि हीट वेव्स हॉट रीजन से फ्लो करते हुए किसी दूसरे एरिया में आ रही होती हैं, और जिस एरिया में गर्म हवा आ रही होती हैं वहाँ पर दबाव के कारण वो हीट वेव्स कंप्रेस होती हैं, जिससे उनकी इंटेंसिटी और टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो ये बाहरी कारणों की वजह से भी हमको हीट वेव्स देखने को मिलती हैं। इंडिया में आमतौर से देखा गया है कि जब समर का सीज़न होता है तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एरिया से हवा आती है, और क्लाइमेट चेंज के कारण मिडिल ईस्ट और गर्म होना चालू हो गया है, जिसकी वजह से जो इंडिया में अब हवाएं आ रही हैं वो और ज़्यादा गर्म हैं। और साथ में ये हवाएं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आती हैं, और वहाँ पर थोड़ा पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से इंडिया में जब ये एंटर करती हैं तो ये कंप्रेस होना चालू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन हवाओं की स्पीड बढ़ जाती है और दबाव के कारण इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है और सी स्लोली गर्म होती है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो लैंड भी गर्म हो रहा है, ऊपर से ये गर्म हवाएं भी आ रही हैं, तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, दोगुना हो जाता है, जिसकी वजह से हीट वेव्स की इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमको फ़िलहाल इंडिया में हीट वेव्स के जो इंस्टांसेस हैं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबली अगर बात करें तो लैप्स रेट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका यह कहना होता है कि जो टेम्परेचर है वो सरफेस से धीरे धीरे कम होना चालू होता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं। मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये टेम्परेचर इतनी तेज़ी से कम होता हुआ नहीं दिखता है। इसलिए जो हवाएं हैं वो ज़्यादा गर्म हैं पहले के मुकाबले, और ऐसे एरिया जहाँ पर ज़्यादा दबाव होता है, प्रेशर होता है, वहाँ पर हीट वेव्स हमको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पिछले साल हमने देखा था कि यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टांसेस देखे गए थे हीट वेव्स के। अमेरिका में भी ये इंस्टांसेस देखे गए थे, ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव्स देखी गई थी, वहाँ पर जंगलों में आग भी लगी थी हीट वेव्स के कारण। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि 19वीं सदी के मुकाबले देखा जाए तो एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और साथ में ऐसी गैसेस जो हीट को ट्रैप करती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस भी एटमॉस्फेयर में पहले के मुकाबले ज़्यादा हमको देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से भी हीट वेव्स हमको देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि आर्कटिक रीजन जो है, नॉर्थ पोल वाला एरिया जो है, वहाँ पर भी वार्मिंग के इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। वहाँ की जो स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस है नॉर्थ पोल में और इक्वेटर में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो समर्स में विंड चलती हैं वो एक तो आजकल लंबे समय तक चलती हैं, और उनका टेम्परेचर भी हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनका इम्पैक्ट ओशन करेंट्स पर भी पड़ता है। खासकर एटलांटिक ओशन में जो ओशन करेंट्स होते हैं उन पर भी इनका इम्पैक्ट देखा जाता है। इसलिए यूरोप में और अमेरिका में हीट वेव्स के इंस्टांसेस हमको बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये तो बात हुई हीट वेव्स की। आइए बात करते हैं कि हीट वेव्स की वजह से
जो हमको हीट स्ट्रोक देखने को मिल रहा है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हीट स्ट्रोक उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति गर्मी की वजह से इतना बीमार हो जाता है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं और लोग यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनकी आंखों के सामने अंधेरा भी छा जाता है। बेसिकली जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में, खासकर ब्रेन के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना चालू हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग बंद होने लगती है। और साथ में यहाँ पर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। हार्ट ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स में भी ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इमीडिएटली लोगों की जान जा सकती है। हीट स्ट्रोक का सबसे कॉमन कारण यही है कि जब कोई व्यक्ति हीट वेव्स या हॉट विंड्स में एक्सपोज हो जाए, वो जिस एनवायरनमेंट है वहाँ पर अचानक से गर्म हवाएं चलने लगें, तो लोगों के अंदर हमको हीट स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। हीट स्ट्रोक को हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी नोट करिएगा। नेचुरली हमारी बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि जब भी हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है तो बॉडी अपने आप काम करना चालू करती है ताकि टेम्परेचर को वो कम कर सके। सबसे कॉमन तरीका यहाँ पर हम देखते हैं स्वेटिंग। पसीना इसलिए निकलता है ताकि आपकी बॉडी की हीट धीरे धीरे कम हो सके। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति को ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर हीट वेव्स का वो शिकार होता है तो यहाँ पर एडवाइस दी जाती है कि लिक्विड डाइट को बढ़ाया जाए, खासकर पानी समय समय पर पिया जाए ताकि बॉडी का टेम्परेचर कूल किया जा सके। यहाँ पर गर्मी के मौसम में और ऐसे इलाकों में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, हीट वेव्स चल रही हैं, वहाँ पर यह एडवाइस की जाती है कि बाहर ना निकला जाए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जाए। और ख़ासकर यहाँ पर जो उम्रदराज लोग हैं और जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको घर में रहने की हिदायत दी जाती है। वो शाम के वक्त या सुबह जब कम गर्मी होती है उसी समय घर से बाहर निकलें। हीट स्ट्रोक बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला है यहाँ पर एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। ये हीट स्ट्रोक तब आता है जब किसी की बॉडी लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, खासकर स्पोर्ट्स खेलने की वजह से या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पर जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी होती है यहाँ पर नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। ये उन लोगों में देखा जाता है जिनकी बॉडी में टेम्परेचर सहन करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। खासकर यहाँ पर जो ओल्ड एज पीपल हैं, नवजात शिशु हैं, या फिर जिन लोगों को कोई बीमारी है या लंबे समय से वो बीमार चल रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनको भी हीट स्ट्रोक आ सकता है अगर वो अचानक से एक्सपोज हो जाएं गर्म कंडीशंस में या गर्म हवाओं में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा हीट स्ट्रोक के बारे में। आइए अब बात करते हैं कि इंडिया में हीट वेव्स किस तरह से मॉनिटर की जाती हैं और कौन डिक्लेयर करता है कि कहाँ पर हीट वेव्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्निंग देता है हीट वेव्स के बारे में। इस साल उन्होंने वार्निंग दी है कि पहले के मुकाबले इस साल गर्मी ज़्यादा भी पड़ सकती है और ख़ासकर नॉर्थ वेस्ट इलाके में, वेस्ट इलाके में, सेंट्रल इंडिया वाले इलाके में एवरेज टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक ज़्यादा हो सकता है, ये IMD का कहना है। अगर यहाँ पर क्राइटेरिया की बात की जाए कि कब हीट वेव्स डिक्लेयर की जाती हैं, तो यहाँ पर जब भी किसी जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री या 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, खासकर मैदानी इलाकों में, प्लेन्स वाले इलाकों में, तो वहाँ पर हीट वेव्स डिक्लेयर कर दी जाती हैं। और अगर कोई हिली एरिया है तो वहाँ पर अगर 30 डिग्री या 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है हीट वेव जोन। इसके अलावा हीट वेव्स को इस तरह भी डिक्लेयर करा जाता है कि अगर किसी एरिया का जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे अचानक टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री बढ़ जाए तो वहाँ पर हीट वेव्स डिक्लेयर कर दी जाती हैं। अगर ये इंक्रीज 7 से या 7 से ज़्यादा डिग्री का होता है तो वहाँ पर सीवियर हीट वेव्स डिक्लेयर कर दी जाती हैं। और यहाँ पर जब हम कोस्टल इलाके में हीट वेव्स डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर अगर एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री भी बढ़ता है तो वहाँ पर हीट वेव्स डिक्लेयर कर दी जाती हैं। 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पब्लिश की थी गाइडलाइंस, जहाँ पर बताया गया था कि किस तरह से नेशनल लेवल पर हमको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हीट वेव्स के इम्पैक्ट से और उनके इफेक्ट से हम बच सकें। फ्रेंड्स, लास्ट में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर लू वेव्स से या जो लू हवा होती है उससे कंफ्यूज मत होना। लू बेसिकली एक सीजनल विंड है जो हमको इंगो गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलती है मई या जून के महीने में, और ये जनरली वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती। ये सूखी गर्म हवाएं होती हैं मगर ये हीट वेव से अलग होती हैं, इनको आप उनसे कंफ्यूज मत करिएगा। लू एक सीजनल विंड है। हीट वेव कभी भी आ सकती है जब किसी भी जगह पर हमको
एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर से 4-5 डिग्री से ज़्यादा का डेविएशन देखने को मिलता है तो वहाँ पर हीट वेव्स बन जाती हैं। और लू पर्टिकुलर विंड्स हैं जो हर साल हमको देखने को मिलती हैं मई और जून के महीने में, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी बहुत सारे एरियाज़ में हमको हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पूरी सावधानी बरतें, प्रिकॉशंस लें, ताकि हीट वेव्स की वजह से कुछ भी हानि ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हीट वेव्स के बारे में, हीट स्ट्रोक्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।